हेलो, मैं एडवोकेट दीपशिखा। आपको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपके पास क्या अधिकार हैं जिनका आप यूज़ करके, जिनका आप प्रयोग करके अपने एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने हमारे साथ किस तरह का कोई क्राइम, कोई ऑफेंस घटित होता है और उसकी सूचना दर्ज कराने हम पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस अधिकारी इस सूचना दर्ज करने से मना कर देता है। तो इसके लिए आम आदमी को क्या अधिकार दिए गए हैं कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो आप दर दर भटकते रहेंगे। आपको ये लगेगा कि कानून तो अंधा है, कानून के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, हमें कोई हक नहीं दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं, आएंगी या आती हैं भी। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपका अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम हमारे साथ कोई भी क्राइम अगर घटित होता है तो हम उसकी सूचना दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो हमारे द्वारा दी गई सूचना को अपने एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करे। एफआईआर का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। मतलब कि किसी भी ऑफेंस की, किसी भी घटना की पहली सूचना जो हम पुलिस अधिकारी को देते हैं उसे कहते हैं एफआईआर। तो क्या हर मामले में एफआईआर का दर्ज कराना जरूरी है? तो इसके लिए सीआरपीसी में ऑफेंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध होते हैं और असंज्ञेय अपराध कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। केवल शंका के बेस पे भी वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध की स्थिति में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो हम जब थाने में जाते हैं और हम अपने साथ हुई या अपने सामने हुई किसी घटना की सूचना पुलिस अधिकारी को देते हैं, तो पुलिस अधिकारी पहले ये देखता है कि ये संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। अगर संज्ञेय अपराध है तो वो इसे एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करता है। अगर घटना जो घटित हुई है वो असंज्ञेय की श्रेणी में आती है तो वो इसे एनसीआर में दर्ज करता है। पुलिस थाने में हमेशा दो तरह के रजिस्टर रखे जाते हैं, एक एफआईआर रजिस्टर और एक एनसीआर रजिस्टर। एफआईआर रजिस्टर आप समझ गए होंगे कि जिसमें संज्ञेय अपराधों की सूचना दर्ज होती है और एनसीआर रजिस्टर जिसमें असंज्ञेय अपराधों की सूचना दर्ज होती है। संज्ञेय अपराध की जब हम सूचना देते हैं किसी पुलिस अधिकारी को तो वो अपने एफआईआर रजिस्टर में उसे लिखता है और लिखने के बाद वो इसे आपको पढ़कर सुनाएगा। आपको ये लगता है कि आपने जो सूचना दी गई है उसे पूरे सही तरीके से इसमें वर्णित कर दिया गया है, तो वो आपसे कहेगा उसके नीचे साइन करने के लिए। आपसे साइन कराने के बाद वो इसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि ये मामला संज्ञेय में न आकर असंज्ञेय में है तो वो इसे अपने एनसीआर में दर्ज कर लेता है और आपसे ये कहता है कि आप जाइए, जाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की न्यायालय में, कोर्ट में आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराइए। अपनी शिकायत को आप जाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास दर्ज कराइए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आप अपनी शिकायत को न्यायालय में जाकर भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की। और आम आदमी को कैसे पता चले कि ये संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है? तो इसके लिए आज के टाइम में गूगल है। आप गूगल करिए सीआरपीसी सेक्शन 54, 155 और आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि कौन से अपराध संज्ञेय होते हैं, कौन से अपराध असंज्ञेय होते हैं। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में इनकी पूरी लिस्ट दी गई है। इनको दोनों इन्हें अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय में बांटकर बताया गया है कि कौन से अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, कौन से कॉग्निजेबल है, सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में। तो आपको अगर कभी जरूरत हो, आप अगर ये जानना चाहते हो कि कौन से अपराध संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं, तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं और आप इसकी पूरी आप लिस्ट निकाल कर आप देख सकते हैं। ये बात हो गई एफआईआर की। आप अपनी एफआईआर जाकर नोट कराते हैं, पुलिस अधिकारी नोट करने के बाद आपको इसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। आप जहां भी हैं, आपके नियर में जो भी थाना है, नियरेस्ट पुलिस थाने में आप जाकर अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस अधिकारी ये मना करता है, ये कहता है कि क्राइम उसके थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो आप उससे ये कहिए कि एक जीरो एफआईआर का सिस्टम भी कानून में दिया गया है, लॉ में एक जीरो एफआईआर का सिस्टम भी दिया गया है और आप उसके तहत अपने एफआईआर को दर्ज कराना चाहते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जीरो एफआईआर का एक सिस्टम है
जिसके अंतर्गत आप किसी भी थाने क्षेत्र में जाकर अपने एफआईआर को नोट करा सकते हैं। पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित थाना क्षेत्र में उसकी कॉपी को ट्रांसफर कर देता है। फिर वो संबंधित थाना क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और आगे की सारी कार्रवाई वही थाने के द्वारा की जाती है। तो ये आपके बात हो गई कि ऑफेंस कितने तरह के होते हैं, किन ऑफेंस में एफआईआर नोट होगी, किनको एनसीआर में दर्ज किया जाएगा, और आप किसी भी थाने में जाकर अपने एफआईआर को नोट करा सकते हैं। पुलिस अधिकारी एफआईआर नोट करने से मना नहीं कर सकता। अगर इन सब के बाद भी आप किसी ऑफेंस की सूचना देने थाने में जाते हैं और पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देता है, तो आपके पास क्या अधिकार हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने कंप्लेन की समरी लिख करके या तो बाई पोस्ट या तो बाई हैंड एसपी के पास जाइए और उस समरी में सारी चीज़ों का वर्णन कीजिए कि आप इस थाने में गए, इस अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई, इसने आपकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दी, ये बातें कहीं और सारी चीज़ें, और आप किस ऑफेंस से रिलेटेड आप सूचना आप दर्ज कराने गए थे, आपके साथ क्या घटित हुआ है, कौन सा ऑफेंस आपके साथ घटित हुआ है या आपके सामने घटित हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा आप उस एप्लीकेशन में लिख के एसपी के पास जाइए या उसे बाई पोस्ट आप भेजिए। और कानून ये कहता है कि आगे की सारी कार्यवाही फिर एसपी के द्वारा खुद की जाती हैं। अगर कभी पुलिस थाने में भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, एसपी ने भी इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया, तो क्या इसके बाद भी आपके पास कुछ अधिकार हैं? तो हाँ, इसके बाद भी सीआरपीसी में सेक्शन 157 के अंतर्गत आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से संबंधित थाने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को आदेश देता है कि वो आपकी एफआईआर को नोट करे, या कभी कभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि वो पुलिस अधिकारी को ये आदेश नहीं देते कि वो आपकी एफआईआर नोट करे, जबकि वो किसी एक पुलिस अधिकारी की बोलते हैं कि वो आपके मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे। तो आपके पास इतने तरह के राइट्स आपको कानून में दिए गए हैं कि जब भी आपको कोई पुलिस अधिकारी मना करता है या दौड़ाता है आपको एफआईआर नोट करने से, मतलब आपको बार बार थाने का आपको चक्कर लगवाता है, तो आपके क्या राइट्स हैं जिनका आप यूज़ करके, जिनका आप प्रयोग करके खुद को सतर्क कर रख सकते हैं या खुद को अपने साथ होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं, या ये कह लीजिए कि जो आपके ऊपर जो मेंटली प्रेशर पड़ता है आप उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए कानून में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो आप अपने पहले राइट्स को जानिए, उसके बाद ही आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और इस चैनल का उद्देश्य एक मात्र यही है कि आप अपने अधिकारों को जानिए। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तब तक आप एम्पावर नहीं होंगे, और आपका एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।